नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों। पीएसपी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि आप सभी के लिए रोज़ प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए रोज़ आपको कुछ ना कुछ पीएसपी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग लेने वाला हूं। अपन ने बेसिक बताया भी था कि मैथ में हम कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो उसी से संबंधित अपन आज शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से कि आप जीवन में पहली बार मैथ का आनंद ले रहे हो। तो आज का अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ये भिन्न होती है वो कितने प्रकार की होती है, यानी टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन। यानी भिन्न, क्लियर, या हम कह सकते हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, यानी दशमलव भी हमारी यहीं आ जाती है। तो मित्रों, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो भिन्न होती है, ये भिन्न जो है वो कौन कौन सी होती है और कितने प्रकार की होती है। तो आप सभी ने पहले पढ़ा भी होगा कि भिन्न जो है किसे कहते हैं, भिन्न यानी जिसमें अंश और हर होता है, जो किसके रूप में हो, P बटे Q के रूप में। यानी भिन्न में क्या होता है, एक तो होता है अंश और एक होता है हर। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं अपन, भिन्न कहते हैं। अब हम ये देखेंगे सबसे पहले कि ये जो भिन्न है वो कितने प्रकार की होती है। तो अपन देखते हैं कि भिन्न जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो देखो, एक तो होती है कौन सी भिन्न, उचित भिन्न, क्लियर, और एक होती है कौन सी, अनुचित भिन्न, और एक होती है मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न। और इसके साथ ही हम दशमलव संख्या या दशमलव भिन्न ले लेते हैं। क्लियर है, ये हमारे भिन्नों के प्रकार होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि उचित कौन सी होती है और अनुचित कौन सी होती है। जैसे ही मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 4/3, इधर यहाँ पर लिखा 5/8, इधर मैंने लिखा 2 सही 1/3, और दशमलव संख्या 0.3251 डैश डैश डैश, ये सारी क्या है, दशमलव संख्याएं हैं। क्लियर है। अब देखो, हम सभी जानते हैं कि ऊपर वाला जो मान होता है भिन्न में, ये होता है क्या, यानी ये वाला जो मान है वो अंश कहलाता है, और नीचे वाला जो मान है वो क्या कहलाता है, हर कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें उचित भिन्न तो कौन सी है और अनुचित भिन्न कौन सी है। तो अपन देखेंगे, तो देखो अपन बिल्कुल बेसिक तरीके से चलेंगे। तो कैसे हम पहचान करेंगे, क्योंकि काफ़ी बार हम किताबी भाषा में परिभाषा को रटते हैं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये उचित है या अनुचित है। तो आज के बाद में उचित और अनुचित का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और जीवन में कभी नहीं भूलोगे। देखो, मान लीजिए कि कोई 3 साल का बच्चा है और 3 साल के बच्चे के ऊपर अगर अपन 4 साल का बिठा दे, तो बताओ ये उचित बात है या अनुचित बात है, कौन सी हुई, अनुचित हुई। तो इसका मतलब ये वाली जो भिन्न है ये भिन्न हो गई कौन सी, अनुचित भिन्न। और मान लीजिए 8 साल का बच्चा है और 8 साल के बच्चे के ऊपर अगर हम 5 साल का बिठा दें, तो बताओ ये बात उचित लग रही है या नहीं लग रही है। इसका मतलब ये भिन्न क्या हो गई, उचित। यानी ये वाली जो भिन्न है वो कौन सी भिन्न हो गई, उचित। क्लियर। आप देखो, अगर हम किताबी भाषा में परिभाषा देना चाहे तो कैसे देंगे। तो यहाँ देखो, जिस भिन्न का अंश तो क्या हो, बड़ा हो,
और हर क्या हो, छोटा हो, तो वो भिन्न तो कहलाती है कौन सी भिन्न, कौन सी भिन्न, अनुचित भिन्न। और जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर क्या हो, बड़ा हो, वो भिन्न कहलाती है कौन सी, उचित भिन्न। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर इसके बाद आप सभी जानते हो कि ये जो हमारी जो मिश्र भिन्न होती है, इसको हम किस तरीके से हल करते हैं। अब देखो इसको हम कौन कौन से तरीके से लिख सकते हैं। कई विद्यार्थियों का यहाँ भी गलत हो जाता है जिनका बैकग्राउंड मैथ नहीं होता है। जैसे 2 सही 1/3 है, फिर मैंने लिखा 2 + 1/3, फिर यहाँ लिखा 2 गुणा में 1/3। अब इनको हल करेंगे तो इनके क्या क्या मान आएंगे तो देखते हैं। तो देखो जैसे इसको हल करेंगे अपन, तो अपन कैसे हल करते हैं। 3 दूनी 6, 6 और 1 7, यानी ये हो जाएगा कितना, 7/3। क्लियर है। ऐसे इसको हल करेंगे तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है और भिन्नों का जोड़ और घटाव होता है, उसको हम एलसीएम लेके हल करते हैं। तो भाई इसका भी एलसीएम लेंगे अपन, तो ऐसे ही हल करेंगे। देखो कि यहाँ 2, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया, प्लस ये 1/3, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 1 का भाग 3 में 3 बार, और 3 को 2 से गुणा किया तो 6, प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1। तो इसको हल किया तो 6 और 1 7/3, यानी इसको भी हल करेंगे तो अभी क्या आया, 7/3। क्लियर है। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को जो कंफ्यूज जो है वो यही होता है कि यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी गुणा का होता है, और यहाँ गुणा दे रखा है तो इसका भी वही 7/3 आएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये मिश्र भिन्न का मतलब होता है कि यहाँ आपको भले ही वैसे मैथ में कोई चिन्ह नहीं देता है तो उसका मतलब गुणा होता है, लेकिन यहाँ गुणा से नहीं है। यहाँ ये हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सा है, ये प्लस का है। ठीक, ऐसे इसको हल किया है अपन ने, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3। वैसे ही इसको हल किया है, 3 दूनी 6 और 1 7/3, यानी इन दोनों का मतलब एक ही है, जबकि इसका मतलब अलग है। इसको हल करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2 1 कम 2 और 3 ऐसे कैसे, यानी इसको हल करने पर क्या आएगा, 2/3। तो ध्यान रखना, भिन्न में अगर ऐसा मान दिखता है तो उसका मतलब एक ही होता है। अगर बीच में गुणा लगा के देगा फिर हम उसको उस तरीके से हल करते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक। इसके बाद में दशमलव जो संख्या है वो आप सभी ही जानते हैं। क्लियर। अब देखो हम अगर ये दशमलव की हम बात करें तो भाई ये जो दशमलव है वो भी कितनी प्रकार की होती है, तो अपन देखते हैं कि ये जो दशमलव है वो हमारी कितनी प्रकार की होती है, उसको चेक करते हैं अपन। तो यहाँ देखो अब देखो अगर हम देखें कि दशमलव जो संख्याएं हैं वो कितने प्रकार की होती है, तो एक तो होती है, यानी दशमलव संख्याएं भी हमारी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो एक तो होती है शांत दशमलव संख्या। कौन सी, शांत दशमलव संख्या। और एक जो है वो होती है कौन सी, अशांत दशमलव संख्या। एक होती है कौन सी, अशांत दशमलव संख्या। क्लियर। अब देखो शांत दशमलव संख्या यानी नाम से स्पष्ट हो रहा है, जैसे 0.235, 0.71। तो बताओ एक नियत अंक तक जाने के बाद शांत है, तो इसका मतलब ये हो गई कौन सी, शांत दशमलव संख्या। एक होती है कौन सी, अशांत दशमलव संख्या। अब देखो अशांत दशमलव यानी नाम से स्पष्ट है, जो कभी अशांत नहीं होती है, जैसे 0.3251 डैश 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 डैश। इसका मतलब मान जो है वो कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। क्लियर है। फिर इसके बाद में देखो अशांत हो गई अपनी। फिर यहाँ ये जो अशांत दशमलव संख्या होती है ये भी कितने प्रकार की होती है, तो अशांत जो दशमलव संख्या होती है वो भी हमारी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है आवृत्ति, यानी
आसान दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आवर्ती अशांत और एक होती है अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या। अब देखो नाम से स्पष्ट है, आवृत्ति यानी जिसकी बार बार क्या होती है, आवृत्ति होती है। कैसे? जैसे 0.2525 डैश डैश डैश, यानी है तो ये भी है शांत, लेकिन ये कौन सी है, आवृत्ति है। और अनावृत्ति की अगर हम बात करें, जैसे 0.5679 यानी जिसकी कोई फिक्स आवृत्ति नहीं होती है। अब ये जो आवृत्ति अशांत दशमलव संख्या होती है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई? जैसे 0.2525, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.25। अब देखो ये 2525 डैश डैश डैश, इसका मतलब बार बार यही आ रहा है, और जो बार बार आता है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं अपन, बार। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिखा जा सकता है या ऐसे लिख सकते हैं। और कई बुकों में आजकल ऐसे भी लिख देता है, जैसे 0.25 और इसके ऊपर क्या लगा दिया, यानी दो यहाँ डॉट डॉट लगा देगा, तो इसका मतलब भी इस पर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। क्लियर? तो ये हमारी जो भिन्न है उसके बारे में बेसिक जानकारियाँ थी, जो जिनका ज्ञान हमको होना अति आवश्यक था। क्लियर है? अब भिन्नों से प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और नियमित रूप से रोज़ आपको मैथ के 5 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। धन्यवाद।